नहीं रहते हैं वहाँ हम जम के उर्दू बोलते हम हैं। समझ रहे हैं और यहाँ समझ सब रहे हैं। अब ये क्या बोलना चाह रहे हो? उर्दू वाले हैं और कई एक उर्दू के टीचर हैं हाँ। हैं। इसमें थोड़ा सा ये है और हम उर्दू करीब करीब न जानते हैं। आप मदरसा में नहीं पढ़े हैं लगता है। हैं? मदरसा में नहीं पढ़े हैं आप। नहीं, मदरसे में नहीं पढ़े हैं, पाठशाला में पढ़े हैं और बस उर्दू इतना ही जानते हैं कि अल्लाह शिव के त्रिशूल की तरह और अली बर्छी के नोक की तरह। तो ये बात नहीं है। हम कहना ये चाहते हैं कि फैज के बारे में आज है, बहुत लोग बोलेंगे, हम पहले भी बोल चुके हैं कि लेखक शायर कवि जो भी है बहुत है, तो उनके पढ़ने वाले लोग हैं, उस पर डॉक्टरेट करने वाले लोग हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, लेकिन कम लेखक है दुनिया में जिसके जीने वाले लोग। फैज उन लेखकों में इसलिए बोल रहे हैं कि मैं फैज को नहीं जानता। और मजदूर आंदोलन जब किए तो दो शायर थे जिनके गीत हम लोग गाते थे। एक फैज का गीत गाते थे कि दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुँचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। और एक लखनऊ वाले का गाते थे कि बोल रही है धरती बोल राज सिंहासन नाम बराबर। और दोनों आदमी का हम नाम नहीं जानते थे कि कौन सी चीज। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि फैज यहाँ है जो साहित्य नहीं जानता है, जिसका अदब से रिश्ता नहीं है, वो भी फैज के साथ वो समझता है कि हमारी बात हो रही है। फैज को हम यहाँ समझते हैं। दूसरी बात ये कि फैज जिस दौर में है वो दौर थोड़ा देखिए। वो दौर जब उस दौर में पूरी दुनिया में 17 में इनकलाब हो गया था रूस में, और जितने पढ़ने लिखने वाले प्रोग्रेसिव टाइप के लोग थे वो इनकलाब के लिए जूझ रहे थे, लड़ रहे थे। उस दौर में फैज का उदय हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर चल रहा था तो फैज फौज में भर्ती हो गया। देश आज़ाद हुआ, कबाइलियों का ये हुआ तो फैज रिजाइन दिए। फैज जेल में रहे और अपनी रचना करते रहे। फैज ट्रेड में लीडर भी हुए। फैज कई एक मोर्चे पर काम किए। जब और ऐसा है कि वो जब अमृतसर में थे जिस कॉलेज में, तो प्रोग्रेसिव पंजाब के प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का स्थापना करना था, कॉलेज में जगह नहीं दी। फैज वो जालियांवाला बाग के उस चबूतरे पर किए जहाँ किसान लोगों का सम्मेलन होता था, और किसान के सम्मेलन में जब उनका लंच का टाइम होता था तो बैठ के मीटिंग करते थे। फैज यहाँ से ये है। फैज 36 में पहुँचते हैं तो लखनऊ में वो सम्मेलन होता है और गर्दिश में पहुँचते हैं। और सिर्फ जहाँ को कहते हैं कि भैया कि टिकट का भाड़ा तो हो गया, सिगरेट पीने का पैसा नहीं। तो इज्जत के फैज का ह्यूमर भी कम बोलते थे। ह्यूमर व्यक्तिगत जिंदगी में जाके हम नहीं बोलना चाहते थे कह के। एलिस फैज से जो शादी किए करीब करीब सब लोग जानते हैं। एलिस फैज विदेश से आई थी, यहीं रह गई और वो ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करती थी, और दोनों ने शादी किया। संभवतः शेख अब्दुल्ला ने निकाह पढ़वाया था। ये सब उनके ज़िंदगी में है। कम बोलते थे, पत्नी से कभी कभी झगड़ा भी होता। एलिस फैज गुस्सा में आते आते चुप रहे, बोलती रही और गुस्से में बोली कि ज़्यादा करोगे तो तलाक दे दें। तो फैज सिर्फ एक शब्द बोले ओके। तो कहने का मतलब बहुत कम बोलते थे। पंजाब में सज्जाद जहीर के साथ गए, एक आदमी से डिस्कशन हो रहा था तो वो अपना तर्क दे रहे थे, सज्जाद जहीर अपना तर्क दे रहे थे, ये कुछ बोल नहीं रहे। तो जब तर्क उनका देने लगे तो फैज ने एक शब्द कहा, यानी तुम टोडी। पंजाब में टोडी का क्या मतलब है जानते हैं, शायद जमींदार है। तो फैज
इस व्यक्तिगत जिंदगी में तो ये है, जेल में गए ये है, लेकिन आज के संदर्भ में फैज का जब देखना चाहेंगे अपनी बात भी, जिनको दुनिया बदलना है उनके लिए भी, जैसी दुनिया है स्थिति, दो रचना से आप उनको समझ सकते हैं। एक रचना है निसार चली गई लोग है कि चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, चाहने वाला अगर तवाफ को निकले तो नज़र बचा के चले, हैं जिसमें जो चुरा के लिए इस तरह का फेर है नया चीज़ अभी नहीं। उसी में तो आगे कहते हैं कि किसे वकील करें और किसे मुंसिफी चाहें, और उसमें भी नाउमीदी में वो उम्मीद कैसे करते हैं कि यूं ही जुल्म से उलझती रही है कल, न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं है, हमने खिलाए हैं आग में भी फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत। एक उम्मीद का वहाँ है। एक दौर में वो लिखते हैं कि जो लोहे अजल पे लिखा है हम देखेंगे, उसमें बहुत सारा चीज़ है। वो अलैहुकम के सर ऊपर जब बिजली करके गी, कि उसी में वो भी कहते हैं कि जब अहले सफ़ा मरदूदे हरम मसनद पर बिठाए जाए, तो मसनद पर जो दबे हुए लोग हैं कब बिठाए जाएंगे? जब इनकलाब होगा तभी ना। तो इनकलाब के भी शायर थे वो। फैज का दूसरा वो नज्म आप ये कर सकते हैं कि वो आखिरी में वो बोलते हैं कि माना सुनसान घड़ी है, सख्त घड़ी है, करी है, मेरे दिल हिम्मत कर, ये तो फ़कत एक ही घड़ी है, जीने के लिए सारी उम्र। और अभी जो जिनको दुनिया बदलना है, जो बेहतर दुनिया चाहते हैं, उनके लिए भी निराशा आशा दोनों का उनका एक रचना से आप जान सकते हैं कि जब दुख की नदियाँ में जीवन की नैया डाली थी, था कितना कसबल बाहों में लहू में कितनी लाई, सोचा था दो चार हाथ लगे तो नैया पार लगे, लेकिन ऐसा हो न सका। कुछ अंधे की मझधारें थी या कुछ अनपढ़ की पतवारें थी, और माजी थे अनजान बहुत। मामला यहाँ है, हम अपने लिए भी बोलते हैं कि मामला यहाँ है कि वैसे माजी थे अनजान बहुत, याद बहुत थे, टुटके थे, भेदो था विश्वास बहुत, और कितने घाव पुराने पूरा ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ। अब अंत में कहते हैं कि तुम ही कहो क्या करना है, कैसे पार उतरना है। ये आम आदमी के सामने वो कह के ये चले गए। मेरे कहने का गर्ज ये है कि फैज रोमांस के शायर तो थे ही, और इनकलाब के शायर भी थे। रोमांस को अक्सर हाँ कुछ लोग समझते हैं ऑपोजिट सेक्स के बीच में रोमांस, लेकिन जिंदगी सिर्फ वही नहीं है, भूख में भी रोमांस है। कभी भूखे रह के भूख के खिलाफ लड़ के देखिए रोमांस है कि नहीं। और जब तक जिसमें रोमांस नहीं आएगा, आदमी संघर्ष के लिए, लड़ने के लिए, जीने या मरने के लिए तैयार नहीं। अच्छा भाई उनके यहाँ कॉलेज में था, तो एक पर्चा पढ़ने वाले ने पढ़ दिया, उनके हवाले से, पाकिस्तान के बड़े अदीब के हवाले से कि फैज महज एक शायर थे। जिन्होंने फैज को महज एक शायर कहा, वो पाकिस्तान के तानाशाह के एडवाइजर थे और फैज जेल में। तो उनके लिए तो शायर कहना आसान है कि महज एक शायर। फैज महज एक शायर नहीं थे, एक जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ संघर्ष के साथ थे। सज्जाद जहीर एक जगह लिखते हैं कि दिल्ली में एक सेमिनार में गए तो फैज फौजी ड्रेस में आए, सीधे आ गए और बहस चल रही थी जिसमें धर्म और ये सब कैसे लादीन है, ये सब पर चर्चा हो रहा था। तो फैज ज़्यादा कुछ नहीं बोले ये लोग हमारे दुश्मन इसलिए हैं कि हम जनता के दुश्मन के दुश्मन, जनता के दुश्मन के हम दुश्मन हैं, इसलिए ये हमारे दुश्मन हैं। और कोई उनके धार्मिक उपदेश का फैज ने जवाब नहीं दिया। फैज अंत में बाहर भी रहे,
सोवियत इनकलाब पर भी लिखे, कुछ छुपा के लिखे, कुछ खुल के लिखे। जो शीशे का मसीहा, उनकी एक तवील नज्म है, शीशे का मसीहा कोई नहीं हैं नाहक टुकड़े चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशे का मसीहा कोई नहीं तो आग लगाए बैठे हो। उसके बीच में वो लिखते हैं, सागर सागर मोती हैं, पर्वत पर्वत हीरे हैं। कुछ लोग हैं जो इस दौलत पर पर्दा लटकाए फिरते हैं, कुछ लोग हैं जिसे नोट गिराए फिरते हैं, कुछ अंधियारा करते फिरते हैं, कुछ जोत जगाए फिरते हैं। इन दोनों में रंग पड़ता है बस्ती बस्ती डगर डगर, उठो अब खाली हाथों से कि रंग से बुलावे आते। इस ढंग का आह्वान भी। और सोवियत इनकलाब पर सोवियत में रह के जो लिखे आप वो सब लोग जानते हैं कि हम मेहनत, फिल्म में भी आया तोड़ तार के, हम मेहनत करती दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगे। वो सब है। आखिरी में वो जो लोग कहते हैं कि इनकलाबी नहीं थे, वो खुल के लिखते हैं कि ये सेठ व्यापारी रजवाड़े, आज का दृश्य देख लीजिएगा, सेठ व्यापारी रजवाड़े 10 लाख तो हम 10 लाख करोड़, कब तक ये अमेरिका से जीने का सहारा मांगे। आज की स्थिति में देख लीजिए। और अंत में कहते हैं कि जब सब सीधी हो जाएगी, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, हर एक देश के झंडे पर एक लाल सितारा मांगे। ये सोवियत प्रवास के दौरान वहाँ लिख के वो गए हैं। ऐसे बहुत सी रचना है, हम लोग आंदोलनों में इस्तेमाल करते हैं। पढ़ने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आज ये है कि फैज़ को याद करने का मतलब है जैसी दुनिया है उसको बदलने का ही के प्रयास का नाम है फैज़ को इस्तेमाल करना। वो है ना हमारे जो ज्ञान माधव मुक्ति बोध लिखे हैं ना कि जैसी दुनिया है उससे बेहतर चाहिए, इशारा साफ करने के लिए एक बेहतर चाहिए।